पढ़ाते नहीं पढ़ना सिखाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, इसको हम डेफिनेशन के तौर पे ना लेकर इसको हम एमसीक्यूज के तौर पे समझेंगे, ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती क्या है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर फटाफट से। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बता रही हूँ, आप उसको मैं आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगी उसके ऊपर कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जो पॉइंट्स लिखा है वो लिख लो पहले। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना, एक स्टेप represent a rank और कैटेगरी। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, a step represent rank और कैटेगरी। a category is a part of overall taxonomic arrangement called as what friends? Called as taxonomic categories. क्या लिखा मैंने फ्रेंड्स, एक कैटेगरी जो है ना, एक पार्ट है। क्या है कैटेगरी? एक पार्ट है ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। थर्ड वाला क्या है, अ कैटेगरी इज referred as unit of classification. ओके, मैंने क्या लिखा है, a category is referred as unit of classification. आइए फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं। फोर्थ वाला, a category represent a range और उस रेंज को हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन। तो चलिए फ्रेंड्स इसका ओवरऑल देखते हैं कि क्या होता क्या है और इसमें एमसीक्यूज किस प्रकार के बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इससे एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं और इसको मतलब शॉर्ट में कैसे करेंगे। आइए, तो सबसे पहले एमसीक्यूज की बात है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वीआईपी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनते चले जाएंगे, एक ही जगह मेरी मान लो, इस पॉइंट को बिल्कुल छोड़ना नहीं। सबसे पहले डैश रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है किसको। समझ रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बताओ मुझे। एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है किसको, रैंक या फिर कैटेगरी को, या फिर डैश रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी स्टेप। समझ रहे हो, ऐसे 4 मार्क का क्वेश्चन है, देखो यहाँ 4 मार्क्स बन गए। दूसरा वाला ये तो हो गया। दूसरा वाला क्या है, डैश इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, कैटेगरी या फिर एक कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ डैश, तो दैट इज कॉल्ड एज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। अगेन 4 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक कैटेगरी जो है ना उसको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, तो डैश इज रेफर्ड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट, कैटेगरी, या फिर कैटेगरी इज रेफर्ड एज डैश दैट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड मतलब फोर्थ वाला, एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है एक रेंज को, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉल्ड एज टैक्सॉन। तो एक कैटेगरी है ना, एक रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज को, कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज को, जिसको ये कह रहे हैं टैक्सॉन। तो भैया यहाँ से आप ये तो समझ में आ गया कि चलो एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब इनका शॉर्ट में कैसे समझे शॉर्ट में, तो इन शॉर्ट में आपको यहाँ बता देती हूँ, इन शॉर्ट में कैसे समझा जाए इसको। फिलहाल तो सबसे पहले याद रखना है कि भैया स्टेप या फिर ग्रुप एक ही होता है, पहली बात। ठीक है, ओके, समझ रहे हो। चलो, एक स्टेप है ना, एक स्टेप या फिर ग्रुप क्या करता है, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट किसको, रैंक या फिर कैटेगरी को, सही बात है फ्रेंड्स, कोई डाउट है यहाँ तक, कैटेगरी को। ओके, अब ये रैंक और ये जो कैटेगरी मतलब ये कैटेगरी है, ये फर्दर किसको करता है, मतलब किसको बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी ना एक रेंज को रिप्रेजेंट करता है ये कैटेगरी, या फिर रैंक रिप्रेजेंट करता है रेंज को, किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, रिप्रेजेंट करता है रेंज को। ठीक है, इस रेंज को क्या कहा जाता है, इस रेंज को कहते हैं टैक्सॉन। ठीक है, और ये जो है ना एक रेंज और टैक्सॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बताओ इतना इन शॉर्ट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन शॉर्ट, टेंशन ना लो, मैं इसका शॉर्ट्स बना दूंगी। ठीक है, याद कैसे करना है, इसका शॉर्ट्स बना दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे याद करते हैं। फिलहाल तो इतना सुपर डुपर इजी, ये सबसे मेन है, इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है और याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कहाँ से आपको याद हो पाया, ईयर एंड 11। तो फ्रेंड्स जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करो। ठीक है, और ये वीडियो खत्म होने के बाद शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, डेफिनेटली बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो डोंट लूज इट, यहाँ से पढ़ते रहिए, नंबर बढ़ाते रहिए। तो इन शॉर्ट जो है ना, इन शॉर्ट क्या बोला मैंने, सबसे पहले जो है ना स्टेप या फिर ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है एक रैंक को या फिर एक कैटेगरी को, और एक रैंक और एक कैटेगरी, रैंक बोलो या कैटेगरी बोलो एक ही है।
तो एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है एक रेंज को, जिसको हम कहते हैं टैक्सॉन, ठीक है, ओके। और ये टैक्सॉन जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्दर रिप्रेजेंट करता है, फर्दर डिनोट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक ट्रिक है और बहुत फनी ट्रिक है, आई नो आपको बहुत इजी लगने वाला है, पर इंटरेस्टिंग सा ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, आइए। तो इस ट्रिक के लिए आपको एक आदमी के बारे में पता होना चाहिए। वो आदमी का नाम क्या है? सौरभ गांगुली के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर छोले पनीर एंड कबाब, है ना फनी ट्रिक? इजी लगा ना? तो कैसे याद करोगे इसको? क्या है? सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर छोले पनीर एंड कबाब। क्लियर है फ्रेंड्स? देखो सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर छोले पनीर एंड कबाब, यहां लिख देती हूं, ठीक है। ऐसे हो जाएगा सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर छोले पनीर एंड कबाब। तो इस ट्रिक के पीछे का मकसद क्या है? क्या याद करना है इससे? बताओ, इससे याद क्या करना है? इससे याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है जिससे 101% क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो एस से हो जाएगा हमारा स्पीशीज, जी से हो जाएगा हमारा जीनस, एफ से हो जाएगा हमारा फैमिली, ठीक है। ओ से हो जाएगा हमारा ऑर्डर, सी से हो जाएगा हमारा क्या? क्लास, है ना। पी से हो जाएगा हमारा फाइलम एंड के से हो जाएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज किंगडम। तो अब हम ये सारे कैटेगरीज को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं विद डिटेल नॉलेज और सुपर डुपर ट्रिक्स के साथ। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीशीज। देखिए अब स्पीशीज कैसे समझेंगे स्पीशीज? देखिए तो लिख लेते हैं इसे। के से क्या होता है? के से होता है किंगडम, पी से होता है फाइलम, सी से होता है क्लास, ओ से होता है ऑर्डर, एफ से होता है फैमिली, जी से होता है जीनस, एस से होता है स्पीशीज। तो एक चीज याद रखना है, एक चीज क्या याद रखना रहता है, जब भी कोई कैटेगरीज, ये मैंने गलत लिख दिया, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, आप ऐसे लिखना चाहिए था। चलिए लिख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक समझना है कि कभी भी कैटेगरीज अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक उनमें बढ़ेंगे, ठीक है। कैसे होंगे? अगर ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना तो धीरे धीरे इनके कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहा, जीनस में थोड़े और हो जाएंगे, है ना। ऐसे फैमिली में थोड़े और, ऑर्डर में थोड़े और, क्लास में थोड़े और, फाइलम में थोड़े और, किंगडम में थोड़े और। बट एक यहाँ पे एक कैटेगरीज है जिसमें थोड़े से डीमेरिट्स है, ठीक है। तो उसके में बढ़ते नहीं है, बाकी सब में बढ़ते हैं। ये वाला रूल सब में फॉलो होता है एक्सेप्ट वन है, दैट इज फैमिली। हमारा फैमिली में ना, हमारा जो फैमिली है ना उसमें बढ़ते नहीं है कैरेक्टरिस्टिक। वो रीजन क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले देखेंगे आप स्पीशीज क्या होता है। चलिए एक्साइटेड हो ना? चलो एक्साइटमेंट रहना ही चाहिए, ओके। एक्साइटमेंट लेवल हमेशा हाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं स्पीशीज फटाफट से। चलो फ्रेंड्स अब हम करेंगे स्पीशीज। तो स्पीशीज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा मुझे बताओ, क्या दुनिया में इतने सारे स्पीशीज है, तुम दोनों को बांटोगे कैसे? एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से डिफरेंशिएट कैसे करेगा? एग्जांपल लेके समझे। आइए अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हो रही है यहाँ पे? स्पीशीज करिए, लिख लिए। चलो मैंने आपको दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स दिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिए, ठीक है। मुझे पता नहीं वो किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मुझे पता ही नहीं है, आपको भी नहीं पता होना चाहिए वो किस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। मुझे ये मिल गया, मैंने आपको उठा के दे दिया। अब क्या उठा के दिया वो देख लो, ठीक है। एक तो है उसका शक्ल, सबसे पहले जो भी है इसका शक्ल जो है ना ऐसे गोल है, इसके पूंछ है, कान है, मोटू मुंह है, बटन जैसे आंखें है, मूंछें है। दूसरे वाले एक ही जगह पे रहता है, पत्ते हैं, फूल है, जड़ है, टहनियां है, ठीक है, फल है। तो अब मैंने आपको ये दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिए हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी कि इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो आपके मन में सबसे पहली चीज क्या आएगा? कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कुछ कॉमन सिमिलरिटीज देखोगे, कोई फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक देखोगे जो दोनों में सिमिलर हो, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लोगे तभी तो दोनों साथ में आएंगे, राइट। तो चलो इसके सबसे पहले क्वालिटीज लिख लेते हैं। इसके पास कान है, राइट, 2 कान है। इसके पास बटन जैसे आंखें हैं, बटन जैसे आईज है। इसकी मूंछें है, पूंछ है, ठीक है, मोटू पेट है, गोलू गोलू मुंह है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। इसके पास फूल है,
इसके पास पत्ते हैं, इसके पास फल है, इसके पास जड़ है, टहनियां हैं, एक्सेट्रा। देखिए मैंने इसके क्वालिटीज लिख लिए और इसकी क्वालिटीज लिख लिए। अब दोनों में क्या समानता है? इसके पास कान है, इसके पास तो कान नहीं है, इसके पास तो पत्ते हैं, इसके पास तो बटन जैसी आंखें हैं, इसके पास गोल गोल फूल है, इसके पास मूंछें है, इसके पास तो जड़ है, इसके पास मोटू मोटू पेट है, इसके पास तो गोल गोल फ्रूट है, इसके पास गोलू गोलू फेस है, इसके पास तो जड़ फूल पत्तियां हैं। अब बताओ यार, एक भी कॉमन नहीं है, अब कैसे करें, क्या करें, कोई डिफरेंशिएशन कैसे करें? बताओ, कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है, तो मैं उनको क्या करूँ? डिफरेंट कर दूंगी, अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग कैटेगरीज में बांट दूंगी। तो समझ में आया मैंने एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से डिफरेंशिएट कैसे किया। इसके क्वालिटीज जो फिजिकली दिखाई पड़ रहे हैं, राइट, ऐसे क्वालिटीज जो दिख रहे हैं, है ना, ऐसे क्वालिटीज मैंने लिए ना जो दिख रहे हैं। इसके पास कान दिख रहे हैं, इसके पास लीफ दिख रहे हैं, इसके पास आंखें दिख रही है, इसके पास फूल दिख रहे हैं, दिखाई देने वाले कैरेक्टरिस्टिक, जो इजीली बाहर से दिखाई देने वाले कैरेक्टरिस्टिक को, उसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो स्पीशीज के में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो क्या है वो, किसके बेसिस पे किया मैंने? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आया फ्रेंड्स? समझ में आया? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तभी हम दो स्पीशीज में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख देती हूँ, डेफिनेशन, है ना, ताकि आपको पढ़ना इजीली हो जाए। इजीली आप जब रिवाइज करने बैठे तो फटाफट फटाफट रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, बट ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी पढ़िएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो डेफिनेशन लिखें। ओके, स्पीशीज क्या है? सबसे पहले इनमें क्या होना चाहिए? फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, सिमिलैरिटीज। अब एक स्पीशीज मींस वन स्पीशीज, मतलब वन कैन, कोई भी, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाए इसको, चलो मैं बताऊंगी। वन कैन डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज on the basis of distinct or easily visible morphological characters, ठीक है, या फिर फीचर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या लिखा है वही से मैंने आपको बताया। फंडामेंटली सिमिलैरिटीज का मतलब होता है मेन डिफरेंसेस, कॉमन मेन डिफरेंसेस, ठीक है। आई मीन सिमिलैरिटीज का मतलब डिफरेंसेस नहीं होता, कॉमन सिमिलैरिटीज, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, ठीक है, बट मेन, अगर उसके आईज कलर मेन ब्लैक है तो उसकी भी ब्लैक होनी चाहिए, अगर फेस कलर है, उसका टेल है तो उसके पास भी टेल होना चाहिए, उसके बाल है तो उसके पास भी बाल होने चाहिए, दो हाथ है दो हाथ होने चाहिए, दो पैर है दो पैर होने चाहिए, ऐसे कॉमन, फंडामेंटल मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज, इंपॉर्टेंट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा बात मैंने दूसरा सेंटेंस बोला है कि वन स्पीशीज कैन बी differentiated from other closely related species on the basis of distinct morphological character या फिर feature। distinct का मतलब होता है जो easily visible characteristic होते हैं, मैंने बताया आपको हेयर कलर, आई कलर, हैंड, लेग्स, फेस कलर, कैसा दिखता है, कितना टॉल है, शॉर्ट है, डॉर्फ है ना। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे स्पीशीज को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे ही वो नीचे से ऊपर जाएगा उसके कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेंगे, तो जीनस में स्पीशीज के अकॉर्डिंगली कुछ कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे, फैमिली में नहीं होंगे, फैमिली में थोड़े मतलब नॉर्मल रहेंगे, कम ही रहेंगे, बट ऑर्डर में फिर बढ़ेंगे, क्लास में उससे ज्यादा होंगे, थोड़े से उससे ज्यादा होंगे, फिर फाइलम में उससे ज्यादा, और किंगडम क्या है? हाईएस्ट, है ना, तो हाईएस्ट है। नेक्स्ट करेंगे हम जीनस के बारे में, चलिए शुरू करते हैं।